जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। उम्मीद करती हूँ कि जो बीता हुआ सप्ताह गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा आपका, और आप मेरे शो का, मेरे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो और मैं भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी आप कि भाई फटाफट एक सप्ताह ये 6 दिन बीते और मैं आपके साथ फिर से कनेक्ट हूँ और आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आऊँ। तो आज की कहानी आप लोगों के लिए, आज की कहानी का नाम है वृक्ष गंधा। ये कहानी जो है वो लिखी है रजनी शर्मा जी ने। रजनी शर्मा बस्तरिया जी ने। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। रजनी शर्मा जी लिखती हैं, गायों के रंभाने की आवाज़ आने लगी। दूर से धूल की उड़ती गुबार में गोधूली बेला का शंखनाद कर ही दिया। गायों के गले में बंधे लकड़ी के डब्बे में लगी घंटी मानो उनके कदमों में जुगलबंदी कर रही है। कृष्णा ने गायों को भीतर कोठार में बांधा और चल पड़ी टपरे की ओर। चारों ओर लकड़ियां बिखरी थी। गट्ठा, चिनार, जलाओ, बत्ता, चिल्फा, बूरा, चूरा और ना जाने क्या क्या। जिनके यहाँ चिरान यानी लकड़ी काटने की सुविधा थी, वे गट्ठर ले लेते थे। चीरी यानी चीरा लगाई हुई लकड़ी। चीरी एक खास वर्ग की जरूरत होती थी। पतली पट्टियों को फारे की शक्ल में कोई लकड़ियों के बारीक टुकड़े को तुलवाने के लिए व्याकुल था। कृष्णा को तो पेंसिल छीलने पर निकले छिलके सी पतली लकड़ियों का छिलका चाहिए था। खुले आंगन में लकड़ी के चौकोन पलटे पर बने तराजू में लकड़ी बेचैया बड़ा सा वजन रखता और जमीन पर लकड़ियों की विविध किस्म को पटकता जाता। कृष्णा का मन तो जाने कहाँ भटकता रहता था। दोस्तों, इस कहानी को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं। कुछ क्षण के लिए हम इस कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। ढोली ढोल बजाना, ताल से ताल मिलाना। ढोली ढोल बजाना, ताला तैया तक तक तैया, ताल से ताल मिलाना। लेखिका आगे लिखती हैं, कभी नदी के पार में महादेव घाट पर वृक्ष में टंगी लाल पोटली को ध्यान से देखा करती थी। 16 साल की कृष्णा को जीवन मरण की समझ नहीं थी। वो मन ही मन सोचा करती थी, इस वीराने में इन पोटलियों को कोई क्यों नहीं चुराता। उसे तो बाद में समझ में आया कि कीमत तो जीवित हाड़ मांस की होती है। टन के तंबूरे से निकली इन अस्थियों को सिर्फ और सिर्फ वृक्ष ही यथेष्ट सम्मान दे सकते हैं। आम के पेड़ की शादी भी उसने देखी थी। अम्मा कहती थी कि आम का फल उसकी शादी के बाद ही खाना चाहिए। सब जीवित गुण होने के बाद भी
इन वृक्षों को जब काटा जाता होगा तो कितनी पीड़ा होती होगी। कृष्णा गायों की रंभाने की आवाज़ सुनकर दौड़ पड़ती अपने घर। बूरा सिगड़ी में भर, हाँ बुरादा, लकड़ी का बुरादा सिगड़ी में भर, हाँ चित्तौड़गढ़ के किले जैसी जब वह सिगड़ी के नीचे से ऐठे हुए कागज से आग जलाती तो उसके बाद सिगड़ी की आग डेगची यानी छोटा सा बर्तन जिसमें खाना बनता है। डेगची की भात छप्पर से निकलती धुएं की लकीरों की जुगलबंदी देखने लायक होती थी। भात की खुशबू से पड़ोस भी गमक जाया करते थे। आगे लेखिका लिखती हैं, आज सुबह से मोहल्ले में चहल पहल थी। नुआ बायले यानी नई बहू गांव आई थी। मंदिर के पास के बरगद जो पूरे गांव के बाबा स्वरूप थे, उन्हीं की छाँव में बैठकर नई बहू को बिठाया गया। उन्हीं की छाँव में बरगद की सैकड़ों जड़ों ने आज हाथ बनकर आशीष न्यौछावर करने की ठान ली थी। बरगद की पहले पूजा हुई, फिर गाजे बाजे के साथ दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। पीपल भी भला कब पीछे रहने वाला था, वह भी साथ हो लिया। सांझ हुई नहीं, हाँ सांझ हुई नहीं कि संध्या दीपक बराने यानी दीपक जलाने कोई आए, इसका इंतज़ार तो पीपल को भी रहता था। दोस्तों, इस कहानी को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं, कुछ क्षण के लिए हम इस कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। लेखिका आगे लिखती हैं, कृष्णा को गांव के पास के जंगल जाकर गिरी सूखी लकड़ियां बटोरने में ही मन लगता था। सूखे पत्तों को बुहार कर गट्ठे में बांधना और लाना उसकी और उसकी सखियों का रोज का काम था। उसे यही भला जान पड़ता था। भला कोई जीवित वृक्ष हाड़ मास यानी शाखाओं टहनियों की चिता जलाता है। ये वृक्ष तो बिना मांगे ही सैकड़ों पत्ते खुशी खुशी उलीच देते हैं यानी दे देते हैं। कृष्णा जंगल, हाँ कृष्णा जंगल के आगे भीतर तक जाती, जहाँ महुआ के वृक्ष उसके आने की खुशी में गमका करते यानी खुशी मनाते। गांव अब शहरिया होने को मचल रहे थे, साथ ही संदिग्ध लोगों की उपस्थिति भी उस गांव में बढ़ती जा रही थी। बारिश में फुहारों के साथ पत्तों की तातथैया तो पुरवाई चलने पर पत्तों की और हवा की शहनाई गूंजती थी जंगलों में। इन सब से कृष्णा का पोर पोर परिचित था। कौन सा वृक्ष उदास है, किस वृक्ष की अनबन किसके साथ हुई, इस वृक्ष ने ननिहाल बावरियों को पनाह देने से मना किया है, ये सब हिसाब किताब कृष्णा को मुँह जुबान याद था। कृष्णा जब सांझ ढले टोकरियों में सूखे पत्ते लेकर घर जाती तो पूरा शरीर ही जंगल जंगल लगता। हाँ, वृक्षों की खुशबू से वह वृक्ष गंधा ही ज़्यादा लगती, कृष्णा कम। आज जब कृष्णा जंगल गई तो वृक्षों की संख्या उसे कम लगी। वह बूढ़ा सेमल, वह जवान मधुक, वह नन्हा सगुन, इनकी संख्या में लगातार कमी। आज तो कृष्णा बहुत चक्की रह गई, हतप्रभ थी। आज तो कृष्णा हतप्रभ थी। कदमों की आवाज़ जो संख्या में ज़्यादा थी
उनकी आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कृष्णा का मन आशंका से धड़क उठा। साथ ही गाड़ियों की अस्पष्ट आवाज़ आ रही थी। कृष्णा मन ही मन सोचती थी कि मानव शरीर तो वृक्ष के जैसा ही होता है। ज़मीन से संस्कारों को सूख नस नस में प्रवाहित विकास रुधिर से आरक्त होता है। नई जगह में लगाए जाने पर कुछ क्षण तो उदास रहती हैं, पर जब वसुधा अपनी छाती पर पनाह देती है, खुशी से पल्लवित होकर आसपास को सुगंधित कर जाती है। सांझ घेर आई थी। कृष्णा को जल्द ही घर पहुंचना था। वह अनमने ढंग से पलटी और आधे रास्ते में ही थी कि कुछ लपट सी उठती दिखी। कृष्णा दौड़ी वापस जंगल की ओर। अरे यह क्या? आग की लपटें उठती जा रही थी। कृष्णा बदहवास। अभी तो यहाँ छोटी सी चिंगारी भी नहीं थी। अचानक अपरिचितों के बीच कृष्णा ने खुद को घेरा पाया। अरे ये तुम लोगों ने आग लगाई? ठहरो, अभी सबको बुला लाती हूँ। पर कृष्णा के इस उद्घोष के बाद, कृष्णा के इस कहने के बाद उस अजीब सी हंसी के घेरे ने कृष्णा को घेर लिया। कृष्णा कभी इस वृक्ष को सहलाती, कभी उसको, कभी सुलगते वृक्षों को देखकर रो पड़ती। यह क्या हो रहा है? यह क्या? एक हो तो कुछ कर पाए। यहाँ तो आग फैल चुकी थी। मानो वृक्षों ने आज साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली कस्में बड़ी बेबसी और बड़े अवसादित होकर खा ली थी। वृक्षों के पत्ते टहनियों के साथ झुलसकर मांस के लोथड़ों से गिरने लगे थे। पूरे जंगल में वृक्षों के जलने की बास थी। सुबह पूरे जंगल खाक हो चुके थे। मानुष गंध भी उस जंगल में घुली थी। मानुष गंध कहाँ, वहाँ तो वृक्ष गंध ही थी, जिसने अपने आप को स्वाहा किया वृक्षों के साथ। जंगल काया में वृक्ष की बास, वृक्षों की असंख्य रोम छिद्रों से कृष्णा की त्वचा, छाल उतरने पर निकला रिसाव बस कृष्णा की आंखों से बह रहा था। इन जंगलों के वृक्षों में ही उसका अस्तित्व था। कई दिन बीत गए। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक पेड़ है जिससे मनुष्य गंध आती है। उसका नाम है वृक्ष गंधा। वह आज भी इस जंगल में नई कोपलों का इंतजार करती है, जंगल की अकेली रखवाली करती है। मृत कृष्णा का अस्तित्व इन जंगलों के वृक्षों में ही था। वह वृक्ष गंधा बन चुकी थी, चुपचाप निशब्द। धन्यवाद रजनी शर्मा बस्तरिया। दोस्तों, ये मनुष्य जीवन कैसा होता है ना, इसमें लालच कितना भरा होता है कि हम इस प्रकृति, इस कुदरत को ही नुकसान देने की हमेशा सोचते हैं। जैसा कि इस कहानी में बताया गया कि जंगलों की रखवाली करते करते कृष्णा ने अपनी जान दे दी। कृष्णा को कितना लगाव था। ऐसा ही लगाव हर मनुष्य को होना चाहिए इस कुदरत के साथ, पेड़ पौधों के साथ, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम कुदरत के साथ जुड़े हैं, हम वृक्षों के साथ जुड़े हैं, और हमें भी अपने घर में पेड़ लगाने चाहिए। और हमें ये हर साल प्रण लेना चाहिए कि हमें इतने वृक्ष लगाने ही हैं। और कहीं पर कुछ वृक्ष मुरझाए हुए दिखें
तो उनमें खाद डलवाइए, उसमें पानी डलवाइए और वृक्षों को उसका रख रखाव रखिए, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम भी और हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा और इस धरती पर पानी भी नहीं होगा। ये सब एक चक्र की तरह चल रहा है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हम इससे अलग नहीं हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ हर बार की तरह। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी आप उस गीत को सुनिए और अपने अच्छे कमेंट, अपनी अच्छी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए हमारे इस कार्यक्रम कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब, जो इस समय मैंने आपको कहानी सुनाई उस पर, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको उसमें क्या कमी नज़र आ रही है। अगर कमी आप लोगों को लगती है तो हमें बताइए, हम इसे और अच्छे तरीके से उन कमियों को दूर करेंगे और आपके लिए और अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, जो कि रेडियो उड़ान के माध्यम से आ रहा है। तो इस कार्यक्रम जिसका नाम है, मेरे शो का नाम है कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब, और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। तो मेरे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं और आप हमसे YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप अपने द्वारा लिखित कहानी को भी हमें भेज सकते हैं, जो कि बहुत सरल है। आपको बस मेल करना है www.radioudan.com पर जाके। हमें लाइव भी सुन सकते हैं डायरेक्ट गूगल पे जाके www.radioudan live लिखकर, और आप हमारी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं कि आप हमारे शो को सुन सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए ही बनता है, आपको ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो इसे मिस मत करिएगा, सुनते रहिएगा। इसके सारे प्रोग्राम्स बहुत ही आपको ध्यान में, दोस्तों ये प्रोग्राम आपको ही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, तो इसे मिस मत करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे इस कार्यक्रम कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब का पुनः प्रसारण आप गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान, एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। हेलो फैशन के दीवानों, स्टाइल के शहंशाहों और टैलेंट के तूफानों, रेडियो उड़ान फिर लेकर आ रहा है धमाल से भरा फैशन शो 2.0, मिस्टर एंड मिस विजनरी। और हाँ, ये कोई आम फैशन शो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जैसे शानदार लोगों के लिए है, जो केवल दिखते नहीं हैं, चमकते हैं पूरी दुनिया में। टोटली ब्लाइंड हो या फिर लो विजन, फर्क सिर्फ सर्टिफिकेट में है। आपका अंदाज तो पूरे स्टेज को हिला सकता है, लेकिन इस फैशन शो में हिस्सा कैसे ले? आसान है। अपना 1 मिनट का एक स्टाइलिश वीडियो बनाएं और 4 फोटोग्राफ्स भेजें। हाँ, 4 पोजेस के फोटोज आप हमें भेज सकते हैं, बस एटीट्यूड सही होना चाहिए। आप अपनी एंट्रीज हमें भेजिए radioudan@gmail.com पर। अपनी एंट्री के साथ अपना नाम, उम्र, अपने शहर का नाम और अपना फोन नंबर लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस फैशन शो के पहले विनर को मिलेगा 21,000 रुपए का कैश प्राइज और भी कई प्राइजेस होंगे। इस फैशन शो में हिस्सा लेके बनाइए अपनी नई पहचान ऑनलाइन और लोगों के दिलों में भी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 जुलाई 2025 और ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है 1 मार्च 2026 को जयपुर में। तो बोलो, तैयार हो?
रैंप पर चलने के लिए, तालियों में डूबने के लिए और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने के लिए। मिस्टर एंड मिस विजनरी 2.0